हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ आज मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाट विल द नेचर ऑफ ग्राफ लाइन ऑफ द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, 5x माइनस 2y प्लस 9 एंड 15x माइनस 6y प्लस 1। यानी समीकरण ये और ये की ग्राफ रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। तो ग्राफ रेखाओं की प्रकृति वाले से एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है 10th का, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे होगा। सबसे पहले इसमें हम A1 A2 B1 B2 निकाल देंगे। ये हमारा A1 होगा, यानी ऐसे देख सकते हैं A1 जो होगा यहाँ 5 होगा और A2 जो होगा यहाँ 15 है, ये देख सकते हैं। B1 यहाँ देखेंगे -2 और जो B2 होगा वो -6 ये होगा। इसी तरह C1 देखेंगे, C1 जो होगा हमारा वो होगा 9 और C2 जो होगा वो होगा 1, ये देख देंगे। तो A1 अपॉन A2 निकाल देंगे, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 को देखेंगे तो ये हमारा आएगा 1/3, इसे 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये भी हमारा 1/3 आ रहा है, B1 अपॉन B2। ये माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2 और 1 एकम 3। और ये हमारा नहीं इक्वल, ये आ रहा है 9। तो यह क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। इसको हम अगले लाइन में लिखेंगे। तो हमारी कंडीशन आ रही है कि A1 अपॉन A2 बराबर है हमारा B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आती है तो उस टाइम पे जो होते हैं वो होते हैं हमारे पैरेलल यानी समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, समांतर। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर कभी भी ये कंडीशन आ रही है हमारी तो जो इनका ग्राफ होगा यानी ग्राफ रेखाओं की प्रकृति होगी वो हमारी समांतर होगी यानी पैरेलल होगी। तो इसे याद रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें देयरफॉर द ग्राफ लाइन ऑफ द इक्वेशन विल बी पैरेलल यानी समांतर होंगी। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, ये कंडीशन होती है। अगली देखेंगे क्वेश्चन कि व्हाट विल द नेचर ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दी गई हैं और इनका ग्राफ नेचर बताना है कि समीकरण यानी x प्लस 3y माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 5 की ग्राफ रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। यानी जो ग्राफ रेखाएं होंगी इनके कैसे होंगी ये बताना है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे जो पहले करा था। A1 देखते हैं, यहाँ A1 कितना है हमारा 1 है। A2 देखेंगे वो हमारा 2 है। इसी तरह B1 देखेंगे वो हमारा 3 है और B2 को देखेंगे वो हमारा -1 है। और C1 को देखेंगे वो -2 है। C2 को देखेंगे वो हमारा 5 है। A1 अपॉन A2 निकाल देंगे, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो देखेंगे कि हम ये कोई भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे। तो हमारी कंडीशन क्या बननी है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसे अगली लाइन में लिख लेते हैं कि कंडीशन हमारी बननी है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो जब भी हमारी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे प्रतिच्छेदन होता है यानी इंटरसेक्टिंग। तो इसमें जो कंडीशन हो गए वो इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन वाली कंडीशन इसमें सही होगी। तो इसका ग्राफ रेखाओं की प्रकृति जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी या नेचर इनका इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है। और पहली वाली हमारी जो थी वो थी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और इस नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा पैरेलल होगा। और जो प्रतिच्छेदी यानी तो ऐसा होगा वो हमारा होगा कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तब हमारा प्रतिच्छेदी होगा। फिर अगला देखेंगे, ये देख सकते हैं इनका कोई भी इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ग्राफ लाइन ऑफ द इक्वेशन विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। फिर हमारा ये भी है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ द इक्वेशन कि दो इक्वेशन दी गई हैं और इनकी ग्राफ रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। तो इनकी ग्राफ रेखाओं की प्रकृति बतानी है तो इनकी कैसे निकालेंगे, वही करेंगे। पहले A1 देख लेते हैं। A1 जो होगा वो 2 होगा। A2 देखेंगे वो हमारा 6 होगा और B1 देखेंगे वो 5 होगा। B2 देखेंगे वो 15 होगा। C1 हमारा 15 है। C2 45 है।
बट्टे कर देंगे यहाँ भी यहाँ भी। तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/3 A1/A2, ये भी 1/3 आ जाएगा, और जो अगला वाला है वो भी 1/3 आ जाएगा। तो तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारी कंडीशन बन रही है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो हमारे ये होता है इनका ग्राफ वो संपाती होता है, यानी कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट को ही संपाती कहते हैं। तो देख लेते हैं इसे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे कोइंसिडेंट यानी संपाती। तो ये देखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे तो सब में 1/3 आएगा। तो ये हमारे कोइंसिडेंट होंगे इसका ग्राफ। फिर अगला देखेंगे कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन गिवन, यानी हमें दो लाइन दिए गए हैं और बताना है कि पैरेलल कब होंगी या के किस मान के लिए पैरेलल होंगी। तो ये देख सकते हैं हिंदी में, यदि ये दो समीकरण द्वारा दी गई रेखाएं समांतर हैं तो के का मान क्या होगा। समांतर के लिए हमने देखा था क्या होते हैं, यानी पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2, और ये नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। तो हम ये निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ से A1 को देखते हैं, तो जो A1 है हमारा वो है 5+K। तो A1 को लिख देंगे 5+K बट्टे A2 हो जाएगा K-1, ये हो गया, बराबर हो जाएगा B1/B2। जो B1 है वो हमारा -3 है, तो B1 की जगह -3 लिखेंगे, और B2 जो है वो -1 है, ये हो जाएगा। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इन्हें देखेंगे तो ये इसे यहाँ क्रॉस करेंगे, इसे यहाँ क्रॉस करेंगे, तो ये हमारा ऐसे निकल के आएगा कि 5+K बराबर 3K-1, ये निकल के आ गया। इसे सॉल्व कर देंगे आप। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं ये ऐसा आ रहा है कि 5+K बराबर 3K-3। तो 5, 3 को इधर लाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा 3K-K, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और बराबर 2K, यानी K बराबर 8/2 यानी बराबर 4। तो K की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 4 आएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 4 इसका सही होगा। K की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये याद रहना चाहिए, जो कंडीशन होती है हमारी वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ K, यहाँ भी हमें K की वैल्यू निकालनी है कि इफ़ द लाइन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो K का मान क्या होगा। तो K की वैल्यू क्या होगी, हमने देखा था कि जब भी कोई प्रतिच्छेदी होती है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी A1/A2 इट नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये हमारी प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन होती है, यानी जो इंटरसेक्टिंग वाली होती है उसके लिए कंडीशन है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ से हम A1 निकाल देंगे। जो A1 होगा वो होगा हमारा 3, A2 जो होगा वो होगा हमारा 5, B1 जो होगा वो हमारा K, B2 जो होगा वो हमारा 9+K, ये होगा। इसको A1/A2 कर देंगे B1/B2, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए कह रहा है, तो इसे लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, यानी कि 3/5 इज नॉट इक्वल टू K/9+K, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ये है हमारा। तो 3 को यहाँ गुणा करेंगे, यानी 3 9+K, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 5K। तो इसे भी जैसा इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे इसे भी सॉल्व। तो ये करेंगे तो ये 9×3 = 27 हो जाएगा, और ये +3K, तो इसे लिखेंगे 27 + 3K, यानी कि 27 + 3K इज़ नॉट इक्वल टू 5K। 27 को यही रखेंगे और ये साइन ये रहेगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 5K - 3K। तो ये हो जाएगा हमारा कि 27 इज़ नॉट इक्वल टू 2K। आगे देखते हैं, ये आ जाएगा, यानी कि 2K इज़ नॉट इक्वल टू 27, ऐसे लिख सकते हैं इसे। फिर देखेंगे तो इसे करेंगे K इज़ नॉट इक्वल टू 27/2। तो ऐसा जो इस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो हमारा सही हो जाएगा, K इज़ नॉट इक्वल टू 27/2, ये होगा K इज़ नॉट इक्वल टू 27/2। इसके लिए जो होगा कंडीशन
ये हमारी सेटिस्फाई करेगी। फिर देख लेते हैं प्रतिच्छेदी को हमने क्या करा था कि A1/A2 होना चाहिए बराबर B1/B2 के नहीं होना चाहिए, ऐसा है कंडीशन। फिर अगला देखेंगे कि यदि x प्लस के वाई और ये द्वारा दी गई रेखाएं संपाती हैं तो k का मान क्या होगा। संपाती का देखा था हमने कोइंसिडेंट है कि हमें ये k की वैल्यू निकालनी है जब कोइंसिडेंट होती है। तो जब कोइंसिडेंट होती है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि यह जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसे कि A1 निकाल लेंगे पहले। A1 जो हमारा 1 होगा, A2 हमारा 2 होगा, B1 हमारा k, B2 हमारा k+2, C1 हमारा 3, C2 हमारा 6। तो हमें कोई भी अगर हम निकाल के देख लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं, ये देख सकते हैं जो जो लिखा हमने कि A1/A2 निकाल लेते हैं पहले। तो वो हमारा आएगा 1/k-1। B1/B2 निकालेंगे तो यह आएगा हमारा k/4 बराबर इसको कर देंगे C1/C2 के, यानी 3/6। इसके इक्वल भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमने इसको C1/C2 के बराबर कर दिया। तो इसे यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा k/4। यहाँ से देख सकते हैं आप कि k/4 बराबर 1/2। इससे पहले हमारा आता था 1/k-1। हम इसको छोड़ देंगे, इसके इक्वल कर देते हैं। तो k बराबर सीधे सीधे हमारा आ गया 4/2। तो k बराबर 2। तो जो k की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी हमारी, 2 इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे कि ये हमारी दो लाइन है 5x - 7y और ये है रेखाएं असंगत हैं। क्या ये असंगत होती है, मतलब इनकंसिस्टेंट है ये रेखाएं बताना है। तो जो इसके लिए होता है इनकंसिस्टेंट के लिए, तो ये अगर कोई भी हमारा होगा असंगत होगा तो यदि इसका कोई हल नहीं होगा, अगर इसका कोई भी हल नहीं होगा तो इसे हम असंगत कहते हैं। तो असंगत के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2, ये नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तब हमारा जो इसके होंगे हल असंगत होंगे, यानी इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारा सत्य होगा, वरना असत्य हो जाएगा। तो इसे निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने निकाला है कि A1 इतना दिया है, B1 C1। तो A1/A2 को जब निकालने हैं तो वो आ रहा है हमारा A1/A2 5/10, ये आ रहा है। B1/B2 को निकालेंगे तो वो आ रहा है हमारा, तो जो B1/B2 आएगा वो आएगा हमारा, यहाँ से देख लेते हैं A1/A2 5/10, B1/B2 -7/14 -14, और ये हो रहा है हमारा C1 जो है -13/15 यानी 13/15। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो देखेंगे कि हम यहाँ हमारी कंडीशन जो हो रही है सेटिस्फाई कर रहे हैं। A1/A2 बराबर B1/B2, ये नहीं है C1/C2 के। तो ये हमने एक देखा था कि ये हमारा पैरेलल में होता है, इसके जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये हमारा असंगत भी होगा, असंगत यानी हमने देखा था जो इनकंसिस्टेंट होगा इसके हल। नो सॉल्यूशन है जी, इट विल हैव नो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। फिर हमें दिया है द लाइन आर कंसिस्टेंट। अब हमने कंसिस्टेंट निकालना है। इनकंसिस्टेंट के लिए जो हमारी कंडीशन थी वो तो थी A1/A2 बराबर B1/B2 और ये नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन अगर हमारा कंसिस्टेंट है यानी संगत है, तो संगत के लिए क्या कंडीशन होगी ये बताना है। तो इसके लिए अगर हमारी A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तब हमारा संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। तो इसे निकाल देते हैं A1/A2। तो A1 जो निकालेंगे तो A1 जो हमारा 2 है, A2 5 है, B1 5 है, B2 3 है। क्या 2/5 5/3 के बराबर है? तो ये देख सकते हैं नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन हमारी A1/A2 ये नहीं है बराबर B1/B2 के। तो ये हमारा प्रतिच्छेदी है।
इसके अगर प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्ट भी होते हैं और इन्हीं के संगत हल भी होगा यानी कंसिस्टेंट भी होगा। तो देख सकते हैं इसमें 2x + 1 और ये और नॉट इक्वल्स टू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। उस पहले वाले में कोई कंडीशन नहीं था, इसमें होगा अद्वितीय हल यानी यूनिक, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इसका क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होंगे और प्रतिच्छेदी होंगे, यानी ये प्रतिच्छेदी भी होंगे और संगत भी होंगे, संगत प्रतिच्छेदी और इसके यूनिक वैल्यू। ये तीन चीज़ें इससे याद रखनी है कि इसका ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 187। इफ द डिजिट डिफर बाय 1 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ नंबर। यदि दो अंकों की एक संख्या और अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 187 है और यदि अंकों में एक का अंतर है तो संख्या क्या होगी। तो हम इसे देख लेते हैं कि हमने वो जो डिजिट मान ली है वो हमने 10x + y मान दी, क्योंकि वो क्या है हमारी दो अंकों की संख्या है। कभी भी दो अंकों की संख्या मानना है तो उसे हम 10x + y मानेंगे। इसे ऐसे समझ लगते हैं जैसे हमारे पास 11 है एक नंबर, तो इसे क्या कर लिख रहे हैं हम 10 × 1 + 1। इसी तरह अगर हमारा 12 होता तो 10 × 1 + 2। तो कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया 10x + y। यह हमारी संख्या है। अब इसे हम उलट दे रहे हैं बोल रहे हैं, तो हम 10 को यहाँ लिख देंगे। तो उलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y + x। पहले ये थी, उलटने पर ये बनी। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा जो योग बनना है वो 187 बनना है, यानी 10x + y + 10y + x बराबर 187। तो ये हो जाएगा 11x + 11y बराबर 187। दोनों तरफ 11 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x + y बराबर 17। x + y बराबर 17। और एक इक्वेशन हमने पहले दी थी कि दोनों का अंतर एक है, यानी दोनों में एक का अंतर है, ये हो जाएगा। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा और ये हमारा 18 हो जाएगा। ये देख सकते हैं। तो 2x बराबर हमारा 18 आ रहा है, x बराबर 9। x की वैल्यू 9 आ गई, इसे भी किसी भी y के इक्वेशन में रख देंगे। जैसे हमारी इक्वेशन है कि यह लिख सकते हैं x - y बराबर 1 है। x की जगह हमने 9 लिख दिया, 9 - y बराबर 1। तो यानी y बराबर 9 में से 1 गया 8, y बराबर 9 - 1 यानी कि 8। किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। x हमारा 9 आ गया और y हमारा 8 आ गया। तो x 9 y 8 है, तो हम इसमें रख देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, 89। फिर अगला देखेंगे हम कि इन अ पिगी बैंक द टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ RS5 एंड RS1 इज 100। इफ़ द टोटल कॉइन अमाउंट इज़ 300 देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच। हमारे तो एक गुल्लक में जो है 5 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या 100 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 300 है तो प्रत्येक मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इसे भी देख लेते हैं कि माना जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनकी संख्या x है और 1 रुपये वाले जो संख्या है उनकी संख्या y है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों की संख्या जो है 100 बोल रहा है, तो x + y जो है हमारा 100 के बराबर है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 - x आ गई, ये 100 - x आ गई। फिर है सिक्कों की कुल मात्रा 300 है, यानी 5 रुपये के x सिक्के हैं, x जो है 5 को बता रहा है और ये y 1 को बता रहा है। इन तीनों का जो मूल्य है वो 300 बता रहा है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो हम जो y के वैल्यू यहाँ से निकाली थी इसको यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये आ जाएगा 5x + 100 - x बराबर 300। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 200। तो x बराबर 50, 200 को 4 से भागा देंगे, x की वैल्यू 50 आ गई, x बराबर 50 आ गया। और y बराबर जो है 100 - x यानी 100 - 50, तो y के बराबर भी 50 आ गया।
तो दोनों की वैल्यू 50-50 आ गई हमारी, यानी जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।